Hello coders, welcome back to my channel. I'm Mishti Soni and I'm back with another great video, that is question number lead code question number 206, that is reverse linked list. This question can be solved from two approaches and I'm going to explain you both the approaches, okay? तो अगर मैं अप्रोच फर्स्ट की बात करूँ तो हमारे पास होता है एक आइटरेटिव अप्रोच और दूसरा होता है रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली दोनों मेथड से बनाया जा सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ लिंक लिस्ट कैन बी रिवर्स्ड ईदर आइटरेटिवली और रिकर्सिवली, कुड यू इम्प्लीमेंट बोथ, क्या तुम दोनों इम्प्लीमेंट कर सकते हो बारी बारी से। देन वील बी लाइक ओके वी कैन डू इट। तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले जो हम करेंगे वो आइटरेटिव करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आइटरेटिव और रिकर्सिव में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आइटरेटिव जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि लाइक हम एक ही चीज़ को बार बार, एक ही लूप को बार बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम फॉर लूप में करते हैं, वाइल लूप में करते हैं कि एक लूप के अंदर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रिकर्सिव अप्रोच की बात करें तो उसमें एक ही फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, ठीक है। एक ही फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, इसलिए वो रिकर्सिव फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो जाएंगे वो आइटरेटिव अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या एक हेड दिया हुआ है, ठीक है, लिंक लिस्ट का, और हमें रिवर्स करना है लिंक लिस्ट को और हमें रिटर्न करना है जो रिवर्स लिंक लिस्ट होगा। तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, एंड 5 इज कनेक्टेड टू 9 वेयर द लिंक लिस्ट एंड्स, ओके। तो हमें इसे सिंपली क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी कि 5 4 3 2 1। मतलब बेसिकली हमें यह करना है कि जो 4 5 से कनेक्टेड है उसे उल्टा कर देना है, यानी कि 5 को 4 से कनेक्ट कर देना है, 4 को 3 से कनेक्ट कर देना है, 3 को 2 से कनेक्ट करना है, 1 को नल से कनेक्ट करना है। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। जैसे कि हमें नॉर्मल क्वेश्चन पे हम क्या देखेंगे, 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से, एंड जब लिंक लिस्ट एंड होता है तो वो एंड कब होता है, जब वो लास्टली कनेक्ट हो जाता है नल से, ठीक है। सिमिलरली हमें अपना पूरा का पूरा जो वो है लिंक लिस्ट से रिवर्स कर देना है, यानी कि इस बार जो नल कहाँ होना चाहिए, 1 के बाद होना चाहिए, यानी 1 किससे कनेक्टेड होना चाहिए, नल से कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, आई विल गो फॉर वाइट बोर्ड हियर, ओके। यस, आई एम गोना एक्सप्लेन यू सम माइनर कंसेप्ट्स, ओके। क्या बेसिकली कर क्या रहा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी गिवन है 1 2, 1 is connected to 2, 2 is connected to 3, 3 is connected to 4, and 4 is connected to 5. All clear? And 5 is connected to null. Okay? तो अगर हमें इसे रिवर्स करना है, यानी कि 1 कनेक्टेड होना चाहिए नल से, सॉरी। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, नल कनेक्टेड किससे होना चाहिए, 1 से, यानी हम 5 को कनेक्ट बस ऐसे उल्टा कर देते हैं, नल यहाँ सबसे पहले ले आओ, कनेक्टेड 1, कनेक्टेड 2, कनेक्टेड 3, कनेक्टेड 4, कनेक्टेड 5, यानी 5 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 2 से, एंड 2 कनेक्टेड है 1 से, एंड 1 इज कनेक्टेड टू नल। तो हम सिंपली इसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। अब वो 2 वेरिएबल्स क्या होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एक वेरिएबल हम यूज़ करेंगे प्रीवियस क्या करेगा, सबसे पहले नल कर दो इसको, और अगर ये नल है तो तुम्हें क्लियरली पता चल गया होगा ये कहाँ लगना है, क्योंकि अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो ये कहाँ लगना चाहिए, ओब्वियसली 1 के पीछे, मतलब 1 के आगे या फिर पीछे, जहाँ पे भी उसको फिट होना हो, बट लगेगा तो 1 के ही पास, ठीक है। Then we have got the another variable that is next temp, ऐसा मान लेते हैं, इसको next temp दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक करंट लेंगे जिसको हम हेड की इक्वल कर देंगे, ओके, सिंपल। अब हम सिंपली यहाँ से कोड स्टार्ट करते हैं और तब तक ये कोड चलेगा। करंट क्या है, अभी हमारा करंट है 1 पे, अब हम क्या करेंगे, करंट को लेके जाएंगे पूरे 5 तक, और 5 तक पहुँचने के बाद खत्म कैसे होगा, कि हम कोई भी लिंक लिस्ट जब खत्म करने की बात करते हैं तो हमें पता होगा हम लिंक लिस्ट का क्या करते हैं, कि हम लिंक लिस्ट के तब तक जहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पे लिंक लिस्ट एंड ना हो जाए, और एंड कब होता है, जब लिंक लिस्ट में लास्ट में नल आ जाता है। तो सिमिलरली अगर हम करंट ले रहे हैं तो हम यहाँ पे एक फाइल लूप चलाएंगे कि वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल, करंट नो क्या हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू नल, ओके। जब तक नल ना हो जाए तब तक ये कोड चलना चाहिए, ओके। तो हमारा कोड चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, ग्रेट। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रीवियस इक्वल्स टू नल कर दिया। अब हम सबसे पहले नेक्स्ट टेम्प का वैल्यू फिट करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टेम्प मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, अगर अभी करंट 1 है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 2। तो हम सिंपली नेक्स्ट को कर देंगे करंट डॉट नेक्स्ट,
ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या है, नेक्स्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या, करंट का जो नेक्स्ट है वही है नेक्स्ट वैल्यू। अब क्या करना है, अब तुम क्या करो, करंट डॉट नेक्स्ट को कर दो। अब देखो करंट 1 है, अब 1 का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अगर तुम उसको रिवर्स कर देते हो, सबसे पहले जब हमने ये वाला कोड, ये वाला लाइन देखो, मैंने आपको बताया यहाँ 1 का नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस, सॉरी नल है, और नल हमारा वैल्यू कहाँ है, प्रीवियस वैल्यू ही नल है हमारा। तो सिंपल क्या करो, अगर करंट से तुमने स्टार्ट किया है तो करंट डॉट नेक्स्ट को प्रीवियस कर दो, यानी कि अभी वो क्या था, नल था, यानी कि अभी करंट डॉट नेक्स्ट क्या हो चुका है, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर लिए, अभी हमारा कोड ये वाला पार्ट कर चुका है, ठीक है। अब क्या करो, प्रीवियस हो गया तुम्हारा, करंट का नेक्स्ट तुम्हें पता चल गया। अब तुम क्या करो, जो करंट है उसको एक आगे बढ़ा दो, तो करंट को तुम क्या कर दो, अब करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट टेम्प, हमने जो नेक्स्ट टेम्प बनाया है हम उसके इक्वल कर देंगे अपने करंट को, यानी कि अब करंट 2 हो चुका है, करंट 2 हो चुका है, और प्रीवियस भी आगे बढ़ जाना चाहिए। तो जब हम करंट को ना चेंज करें उससे पहले ही हम क्या करेंगे, प्रीवियस को, अब प्रीवियस तो नल था, अब एक स्टेप आगे बढ़ा दो, यानी प्रीवियस को कर दो करंट, प्रीवियस को कर दो करंट, और करंट को कर दो नेक्स्ट टाइम। मैंने बेसिकली क्या किया, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको इसको क्लियर एक्सप्लेन करती हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, करंट हमारा 1 है, ठीक है, मैंने इसके नेक्स्ट टाइम को स्टोर कर लिया, मैंने इसके नेक्स्ट को 1 का जो नेक्स्ट था यानी कि 2 जो इसका नेक्स्ट था उसको मैंने एक नेक्स्ट में स्टोर करवा लिया, नेक्स्ट टाइम में। अब मैं क्या बात कर रही हूँ, प्रीवियस को मैंने क्या किया, अभी मैंने जो करंट डॉट नेक्स्ट, यानी करंट का जो नेक्स्ट होगा उसको प्रीवियस कर दिया, यानी कि वो नल हो गया, यानी करंट का जो अभी नेक्स्ट है वो हो चुका है नल। अब उल्टा चल रहा है, या फिर अगर मैं आपको और इजी नॉर्मल वे में लिखूं तो करंट डॉट नेक्स्ट हो चुका है नल। क्लियर, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हो चुका है नल। अब क्या बात है कि ये तो हो चुका है, लेकिन अब पीछे की भी तो बातें करनी है, 2 3 4 5 पे तो जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस था, मतलब देखो ये तो प्रीवियस था, नल था, अब प्रीवियस को एक पीछे कर दो, मतलब अभी करंट 1 था, अब प्रीवियस को 1 बना, तो हमने प्रीवियस को क्या किया, अब 1 बना दिया, अब वो नल नहीं, अब वो 1, ठीक है। और करंट को क्या किया, करंट को एक आगे बढ़ा देंगे, यानी कि अब करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली जब 2 होगा तो मैं वापस आपको ये लूप चला के दिखाऊंगी, क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 3, वहां पे हो गया, नेक्स्ट स्टेप में स्टोर हो गया। अब करंट का जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस की इक्वल कर दो, यानी प्रीवियस अभी क्या था, 1 था, तो अब इसका जो नेक्स्ट होगा वो 1 हो गया, और करंट कहाँ बढ़ करके चला गया, करंट अपना बढ़ करके चला गया करंट नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, यानी कि 3। सिमिलरली फिर 3 का नेक्स्ट हो जाएगा प्रीवियस, यानी कि 2, फिर सिमिलरली 4 का नेक्स्ट हो जाएगा 3, एंड 5 का नेक्स्ट हो जाएगा 4। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को अपने रन करके देखेंगे अपने लीड कोड पे कि क्या ये कोड चल रहा है, ऑल क्लियर नॉट, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो हम एक लिस्ट नोड बनाएंगे, ठीक है, लिस्ट नोड previous equals to null, and then we are gonna make one more next step maybe, और चलो करंट बना लेते हैं, लिस्ट नोड कर, मैं करंट को कर लिख रही हूँ, इक्वल्स टू हेड, ऑल क्लियर टिल नाउ। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, while कर नॉट इक्वल्स टू, जब तक वो नल ना हो जाए, कोई भी लिंक लिस्ट कब तक चलता है, जब तक वो नल ना हो जाए, लास्ट स्टेज पे पहुँचने के लिए हम हर बार क्या करेंगे, हम एक लिस्ट नोड क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम देंगे नेक्स्ट स्टेप इक्वल्स टू, हर बार नेक्स्ट स्टेप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट, ऑल क्लियर। अगर वो नेक्स्ट हो गया, अगर नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट हो गया, अब मैंने स्टोर करवा लिया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 का वैल्यू नेक्स्ट करना है, और 1 क्या है यहाँ पे अभी करंट, तो अब करंट डॉट एक्चुअल नेक्स्ट जो है उसको कर दो प्रीवियस, यानी कि नल। अब प्रीवियस को कर दो करंट, एंड करंट को इक्वल्स टू कर दो नेक्स्ट स्टेप, दैट्स इट। ये हमारा था होल कोड, एंड रिटर्न कर देंगे हम लास्टली प्रीवियस को, क्योंकि प्रीवियस पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाएगा, 5 पे। अगर हम 5 रिटर्न करेंगे तो ऑलरेडी उससे जितने भी चीज़ें कनेक्टेड है वो सारे रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं, इक्वल्स टू हेड, ओके, यहाँ पे नोड पास है, आई एम सो सॉरी, ओके। तो हमारा यहाँ सारे टेस्ट केसेस रन हो गए। जब हम इसको पूरे कोड को सबमिट करके देखेंगे तो देखते क्या है, वाओ, दिस कोड बीट्स 100% ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। जब कोई भी कोड 100% बीट करता है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, आई फील जस्ट टू ग्रेट, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू दिस गाइज, आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू गाइज दिस क्वेश्चन ईजिली, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एकदम इसी क्वेश्चन पे होगा, इसी से कनेक्टेड होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लंबे वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि एज अ
व्यूअर, मैं भी नहीं चाहती कि कोई वीडियो लंबी हो तो मैं उसे देखूं। मैं भी चाहती हूँ कि हाँ वीडियो जितनी ज़्यादा शॉर्ट हो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वीडियो देखने में, ठीक है। तो इसीलिए मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहती हूँ। और मैं इसका जो सेकंड पार्ट है आप ज़रूर वॉच करना, जो कि नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। अगर आप ये आज देख रहे हो तो एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आ ही जाएगा वो वीडियो। और उसमें मैं आपको बताऊंगी इसका रिकर्सिव अप्रोच, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व द रिकर्सिव अप्रोच एंड इफ यू गाइस नो द रिकर्सिव अप्रोच, जस्ट कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम वी नो, तो मैं शायद वो वीडियो ना भी पोस्ट करूँ इफ़ यू गाइस ऑलरेडी नो। और अगर आप चाहते हो कि मैं पोस्ट करूँ देन कमेंट येस 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 येस, बहुत सारा येस भर दो, स्पैम कर दो येस को, ओके। तो चलो इस वीडियो को एंड करने से पहले हम थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम सारे करंट को सिर्फ सारे नोड को सिर्फ एक बार ट्रेवर्स करें, यानी बिग ओ ऑफ n टाइम्स। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे वो हो जाएगा बिग ओ ऑफ 1 टाइम्स कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, एक प्रीवियस हो गया, एक करंट हो गया, एक नेक्स्ट टाइम हो गया, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो जब वो n के डिपेंडेंट है ही नहीं तो फिर हमारी स्पेस से उसका कोई लेना देना है ही नहीं, दैट मीन्स इट इज गिविंग अ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सो दैट इज बिग O of 1. So that's all for today's video. I hope you have really liked and enjoyed this video. If you have really liked and enjoyed this video, do like and subscribe to my channel. Also share my videos, okay? And मिलते हैं next धमाकेदार वीडियो के साथ. Until then, कोड करो, ग्रो करो and solve करो. Bye guys.